दोस्तों ये कहानी एक माफिया की है और जिसे बीच पर एक लड़की दिखाई देती है और जिसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए जो भी करता है। इस कहानी में वो सब बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे कुछ गैंगस्टर मीटिंग कर रहे होते हैं और इस गैंगस्टर में मेन लीडर के बेटे का नाम वसीम होता है और उसे वहाँ पर एक दूरबीन के जरिए एक लड़की दिखाई देती है। उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, पर तभी अचानक वहाँ पर फायरिंग हो जाती है जिसकी वजह से मसीमो के फादर मर जाते हैं। और कुछ साल बाद हम देखते हैं कि मसीमो ने अब अपने पिता की जगह ले ली है। वही हमें लोरा भी दिखाई जाती है। ये वही लड़की होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बीच पर देखा था। यहाँ पर लोरा अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ होती है, लेकिन इनकी आपस में ज़्यादा नहीं बनती। अब लोरा अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ इटली जाती है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि लोरा की उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है, जिससे लोरा परेशान होकर शहर में इधर उधर घूमने लगती है। पर यहाँ पर कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक आलीशान घर में पाती है। पर तभी मसीमो वहाँ पर आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो। तो मसीमो से बताता है कि 5 साल पहले उसने उसे बीच पर देखा था और तभी से उसे प्यार हो गया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा और फाइनली मुझे तुम आज मिल गई। यहाँ पर लोरा कहती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि तुम मुझे पालोगे, और वो उसे कहती है कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। तब मसीमो उसे उसके बॉयफ्रेंड की असलियत दिखाता है और वो उसे कहता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ, तुम 365 दिन तक मेरे साथ रहोगे और तब भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर लोरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, साथ ही मसीमो को मारने की कोशिश भी करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। पर मसीमो से कहता है कि वो उसे उकसाए नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे अपना भयानक चेहरा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आफ्टरऑल वो एक गैंगस्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोरा अगले दिन एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, पर अफसोस इस बार भी वो पकड़ी जाती है। पर इस बार लोरा मसीमो के साथ एक गेम खेलती है। वो पहले उसे सेड्यूस करती है और फिर जैसे उसके करीब आने लगता है वो उससे दूर चली जाती है। मसीमो को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन एक दिन मसीमो लोरा के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर वो अपनी मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर लोरा उसे सेड्यूस करती है और साथ ही मसीमो के साथ बैठे गैंगस्टर के साथ क्लोज होने लगती है। ये देखकर मसीमो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। और थोड़ी देर बाद जब वो गैंगस्टर लोरा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो मसीमो लोरा को लेकर वहाँ से चला आता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोरा को मसीमो से प्यार होने लगता है। लेकिन एक दिन जब लोरा सोकर उठती है तो वो खुद को एक बोट पर पाती है। वो देखती है कि मसीमो एक आदमी के साथ बैठा है। वो उसे बताता है कि उसने जिस गैंगस्टर से उस बार में लोरा को बचाया था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और इससे दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो सकती है। साथ ही हमारी वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। ये जानकर मसीमो को लोरा पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है और इसी दौरान लोरा का पैर फिसल जाता है जिससे वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर मसीमो लोरा को बचाता है और ये दोनों एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं। अगले दिन लोरा मसीमो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर लोरा को बहुत गुस्सा आता है, पर मसीमो से यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर मसीमो लोरा को कहता है कि वो कुछ दिन के लिए पोलैंड जाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिल आए और वो अपने बिजनेस डील के बाद उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। लोरा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उसकी बात मानकर पोलैंड अपने फ्रेंड के पास आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को मसीमो के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। लोरा अब मसीमो को इंतज़ार करती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर मसीमो उसे लेने के लिए नहीं आता। लेकिन एक दिन मसीमो वहाँ पर आ जाता है और लोरा उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर वो देखती है कि उसे गोली लगी है। ये देखकर लोरा उसे कहती है कि उसे ये सब काम छोड़ देने चाहिए और फिर कुछ समय बाद दोनों इटली चले जाते हैं शादी करने के लिए। लोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इस शादी में बुलाना चाहती है, इसलिए मसीमो उसे इटली बुला लेता है और लोरा खुद उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है और यहाँ वो अपने फ्रेंड को बताती है कि वो मसीमो के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी बीच मसीमो के आदमी को पता चलता है कि लोरा पर हमला होने वाला है और वहीं लोरा कॉल पर यह बात मसीमो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर अचानक फ़ोन कट हो जाता है और जैसे उनकी कार एक टनल में जाती है वो दूसरी तरफ से निकल कर नहीं आती
और इसी सस्पेंस पे कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि लोरा के साथ अंदर टनल में क्या हुआ, इसके बारे में हमें अगली कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप अगली कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला पार्ट सुनना चाहते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।